नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में, जहां पर हम देंगे आप लोगों की समस्याओं का समाधान, बताएंगे क्या कहते हैं आपकी कुंडली के ग्रह और क्या हो सकता है उसका समाधान। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप देर ना करते हुए फौरन से हमारे साथ जुड़िएगा। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। 24 आवर्स हमारी लाइंस खुली हुई हैं, जहां पर दिया जाएगा आप लोगों की सारी परेशानियों का समाधान। आप कॉल करें, डिटेल्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य शैलेश जी का। आचार्य हरे कृष्णा। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देवी विद्यांबरे। माँ सरस्वती को नमस्कार। माँ सरस्वती की वंदना करना, उनकी पूजा करना हमारे लिए कितना जरूरी है? महासरस्वती जो हैं वह अपने जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। सरस्वती माता विद्या की दायनी है। व्यक्ति के अंदर अगर विद्या नहीं है, विद्वता नहीं है, तो व्यक्ति चाहे लाख कितना भी धन कमा ले, वह व्यक्ति अधूरा है। आज के इस कलिकाल में व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति ही धनवान माना गया है। ज्ञान के बिना भार जो है वह क्रिया जो है वह भार हो जाता है, और ज्ञानी व्यक्ति का पूरा दुनिया में पूजा होती है। जैसे अभी समय आ रहा है महासरस्वती माता का, बसंत पंचमी का समय जो आ रहा है, बसंत पंचमी का, इसलिए मैं माँ सरस्वती को आपको ध्यान कराया। आज सरस्वती माता जो हैं पूरी दुनिया में विद्या की दायनी है, और बिना विद्या का कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या है तभी बल है। कहा गया है विद्या यशो विद्या तशो बलम। जहाँ विद्या है वहाँ बल है, और विद्या के बिना कोई व्यक्ति किसी से ढंग से बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं है किसी व्यक्ति का तो वह अज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है। और मूर्खों की पूजा नहीं होती, मूर्खों का सम्मान नहीं होता। चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान हो, अगर उसके अंदर ज्ञान की कमी है तो उसे मान प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलती है। इसलिए महासरस्वती का इस मंत्र जो अभी मैं बताया, सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्यांबरे। हे माँ सरस्वती, पूरी दुनिया को आप विद्या से ओतप्रोत कर दे, ताकि पूरा दुनिया ज्ञान के सागर से ओतप्रोत हो और अपने जीवन के इस भवसागर को पार करके अपने मोक्ष की प्राप्ति करे। सरस्वती माता व्यक्ति को जीवन में ज्ञान के साथ साथ धन अर्जन के भी साधन देती हैं। व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान होता है, व्यक्ति के अंदर जब बुद्धि होती है, तो वह व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन का रास्ता ढूंढ निकालता है। व्यक्ति जीविकोपार्जन का रास्ता ढूंढता है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, चाहे वह कोई भी फील्ड हो, चाहे वैज्ञानिक फील्ड हो, बिना सरस्वती की कृपा से वैज्ञानिक नहीं बन सकता व्यक्ति। बिना सरस्वती माता की कृपा से किसी भी फील्ड में व्यक्ति, चाहे वो पूजा पाठ का ही ले लीजिए, अगर व्यक्ति के अंदर कोई भी श्रवण क्षमता नहीं हो, बोलने की क्षमता नहीं हो, व्यक्ति को एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं हो, तो व्यक्ति किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आज के इस कलिकाल में सरस्वती माता की महत्ता बहुत ज़्यादा है। जिस तरह महालक्ष्मी की महत्ता बहुत ज़्यादा है, बिना धन का कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह सरस्वती माता और लक्ष्मी माता एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ज्ञान का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि विद्याहीनम शोभन्ते निर्गदः एव किंशुका। विद्याहीन व्यक्ति उसी तरह शोभायमान नहीं होता है जैसे हंस के बीच में बगुला बैठा हुआ है। तो सरस्वती माता की बहुत बड़ी महत्ता है और ज्ञान की बहुत महत्ता है। आज हम चर्चा करेंगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विद्या, माँ सरस्वती की कृपा कैसे हो। कोई भी व्यक्ति, किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर देखा जाता है कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है। व्यक्ति का नवमांश, दशमांश कर्म क्षेत्र क्या है, वह विद्या के ऊपर ही है। और विद्या जो है वह बृहस्पति से पता चलता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, बृहस्पति की डिग्री क्या है, बृहस्पति किस घर में, किस दशा में बैठे हैं, किस दशा काल में बृहस्पति का चाल चल रहा है। तो ज्योतिष में विद्या का बहुत महत्व है, और विद्या के लिए गुरु बृहस्पति
जिस तरह ग्रहों के गुरु बृहस्पति है, उसी तरह किसी भी व्यक्ति के जीवन में विद्या और ज्ञान को पूर्णता के लिए बृहस्पति का विशेष महत्व है। साथ ही साथ चंद्रमा भी महत्व रखता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता जो है वह चंद्रमा ही लाता है। बुद्धि का विकास बुध करते हैं। इन तीनों का अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है और विद्वान होता है। बृहस्पति, बुध और चंद्रमा, इन तीनों का विशेष महत्व है। इन तीनों का अगर कुंडली में अच्छी स्थिति हो तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, व्यक्ति के अंदर ओत-प्रोत होता है, वह व्यक्ति अपने समाज में अपने विचारों को रख सकता है, वह व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। आप देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा विद्या नहीं प्राप्त हुई है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा तभी माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा पूर्ण तौर पर बरसाएंगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपके सामने है। 24 आवर्स हमारी लाइन्स खुली हैं। आप प्रोग्राम के बाद भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे कॉल करें, अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, उपाय जाने, डिटेल्स हैं आपके सामने। इसके साथ ही साथ आप अपने तमाम सवाल हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, जो कि है ask@bhagyavidhata.com। तो देर ना करते हुए जल्द से जल्द आप अपने सवाल जवाब भेजिएगा। ईमेल्स आपके सामने, ईमेल आईडीज के साथ ही साथ नंबर्स तो आपके सामने हैं, जो कि हैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, और मैं चाहूँगी कि आज रे ऑफ लाइट क्या है हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, रे ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज जो मैंने पूजा पाठ किया उससे जो मुझे अनुभूति हुई। मित्रों, आज अपने घर से निकलिए और घर से निकलने के बाद 2 रोटी लेकर के निकलिए। कहीं भी गौ माता दिखती है तो उसे रोटी का पान कराइए। गौ माता की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में समृद्धि की वृद्धि होगी, आपके घर में सुख और सौहार्द की वृद्धि होगी, आपकी पूरा परिवार सुखमय होगा। गौ की कृपा बहुत ही अनंत है, क्योंकि कहा गया है कि माँ गौ के पूरे शरीर में पूरे देवताओं का वास होता है। गौ माता के सभी अंगों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ माता को माता की संज्ञा दी गई है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आज आप 2 रोटी घर से निकल करके चलिए और किसी गौ माता को खिलाइए। आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, सभी देवताओं की कृपा होगी और सभी ग्रहों की कृपा होगी। आपका परिवार सुखमय होगा। चलिए, तो आज का रे ऑफ लाइट आपको बताया है आचार्य जी ने, ऐसे आप अपनाइएगा, इस उपाय को कीजिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। आप जानते हैं कि आचार्य जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और जब आचार्य जी सुबह सुबह पूजा में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं, साधना करते हैं, तब भगवान हनुमान के द्वारा उन्हें कुछ कृपा प्राप्त होती है। वही वो कृपा आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। 24 आवर्स हमारी लाइन्स खुली हुई है, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, नंबर आपके सामने है। आगे अगली कॉलर हमारे साथ है रामपाल जी सहारनपुर से। स्वागत है आपका रामपाल जी। जी आचार्य जी प्रणाम। हरे कृष्णा रामपाल जी। मैं रामपाल बोल रहा हूँ गुरुजी, सहारनपुर से। आपका प्रोग्राम प्रतिदिन देखता हूँ जी, बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा बेटा है। सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि बताइए रामपाल जी। हाँ, मेरे बेटे का है गुरुजी जी। 12/6/1988 का जन्म है। हाँ, टाइम दिन में प्रातः काल 11:22 का जन्म है, सहारनपुर का ही। 11/22 सहारनपुर। नाम बेटे का? नाम है सुमित। सुमित, सहारनपुर सुमित। आप पूछिए अपना सवाल। जी गुरुजी, मेरा बेटा ये घर से चला गया है। अभी 5 महीने हुए इसको गए हुए, लेकिन ये वापस आने की कोई बात ही नहीं, इससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये वापस आएगा कि नहीं। दूसरा बेटा भी है, उसके भी लक्षण ऐसे ही दिख रहे हैं कि वो उटपटांग करता रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा वापस आएगा अथवा नहीं। देखिए, आपका जो बेटा है सुमित जी, उसकी कुंडली जो है वह सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में केतु बैठे हुए हैं, ग्रहण योग बना रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि सप्तमेश में मंगल राहु बैठे हुए हैं, ये भी अपने आप में ग्रहण योग बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं।
मंगल और राहु जब एक साथ बैठते हैं और लग्न में अगर केतु बैठते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में मति भ्रम कर देता है। उस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र जो है वह पूरी तरह से बाधित हो जाता है। व्यक्ति पूरी तरह से समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि ऐसे लोगों की कुंडली में लोग बहुत ज़्यादा घर छोड़ करके भागने की स्थिति में होते हैं, यानी परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते। उनके जो मित्र मंडली है वह अच्छी नहीं होती, संगत जो है वह खराब हो जाता है, जिससे वह अपने घर में कम रहते हैं और बाहर ज़्यादा रहने की स्थिति में रहते हैं। आपके बेटे की जो कुंडली की अभी महादशा काल देखा जा रहा है, शनि देव की महादशा काल में आपके बेटे की कुंडली है और जो लग्न के स्वामी है वह सूर्य है, आपस में घोर शत्रु की स्थिति में है। मैं जानना चाहता हूँ आपके बेटा जो है वो कब घर छोड़ करके भागे हैं? ये जो स्थिति नवंबर 2013 से देखा जा रहा है। जी 6 अगस्त को यहाँ से गया था। जी 6 अगस्त से घर से बाहर हैं। जी कुंडली में देखा जा रहा है कि नवंबर 2013 से बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी नवंबर 2013 से अपने माता पिता के साथ ये नहीं रह रहे हैं। आप अगस्त से बता रहे हैं तो बिल्कुल यह सत्य है। आपके बेटे की जो कुंडली है वह सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में केतु बैठे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र भी बाधित है, भाग्य स्थान भी बाधित देखा जा रहा है, इस पर भी मंगल की दृष्टि है। तो मैं आपके बेटे की समस्या का पूर्णतः समाधान बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपके बेटे को घर आने के लिए मैं बताता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती का अपने घर में पाठ कराएं, किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराएं तो निश्चित तौर पर आपका बेटा वापस आ जाएगा। और यह एक मंत्र है, तौ चौकाकिल अस्तुति रंभ के सकल शब्दमयी गुरुते तनु निखिल मृत्युष्मय भवन मनस जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगति जातन्मय वशादिदम अस्तुजन पार्चन चित्तनो खलु कांचन काल कलास्ति में। या आप माँ दुर्गा के 32 नाम जो हैं, दुर्गा द्वात्री शतनाम, इसका भी अगर एक पुनश्चरण 1 लाख मंत्रों का अगर आप सुयोग ब्राह्मण के द्वारा जप कराते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बेटा आपके घर में वापस आएगा, उसका जो मति भ्रम है वह ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा उपहार दे रहा हूँ। यह जो माला है वह अपने घर आने के बाद अपने बेटे को पहनाइए। मैं इसे अभिमंत्रित करके दे रहा हूँ। आपके बेटे का जो मति भ्रम है वह दूर होगा और वह आप लोगों के साथ रहेगा, आपको पूरी तरह से सुखमय जीवन व्यतीत कराएगा। मैं इसको अभिमंत्रित करता हूँ अभी अभी। ओम ह्रौं ओं जुं शः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुं शः ह्रौं ओं। आप अपना गोत्र बताएंगे? जी वशिष्ठ गोत्र है गुरुदेव। बोलिए। देश कालो संकीर्त्यः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण हेतवे मम गृहे मम संतान अस्थायी कार्यक्षेत्रे तथा च सर्वत्र आदि व्याधि शमन हेतवे अहम आचार्य शैलेश तिवारी ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त माला धारणम करिष्यामि। यह आप अपना जो पता है वह मेरे संस्था में नोट करा देंगे। आपको निश्चित तौर पर यह माला भेजा जाएगा। यह माला आप अपने पुत्र को पहना देंगे। आपका पुत्र जो है वह अस्थायी तौर पर आप लोगों के साथ रहेगा, उसका कार्य क्षेत्र ठीक हो जाएगा, उसके अंदर की जो व्यसन है वह दूर होंगे। साथ ही साथ
वह आप लोगों के ऊपर ध्यान रखेगा और आपका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, यही मेरा माँ भगवती से प्रार्थना है। हरिओम बड़ी कृपा तत्सत। होगी। बहुत बहुत हृदय से आपको साधुवाद, आशीर्वाद। जय हो, प्रणाम। जय हो। चलिए रामपाल जी, तो आपकी जो बहुत ही कठिन समस्या थी उसका उपाय बता दिया आचार्य जी। इसके साथ ही साथ ये रुद्राक्ष की माला दी है, खुद इस कार्यक्रम में अभिमंत्रित करके जब आप इसे अपने बेटे को धारण कराएंगे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बढ़ेंगे आगे, अगली कॉलर हमारे साथ है सुनील दिल्ली से। बताएं सुनील जी। सुनील जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बोलें। जी 19/7/85। 19 जुलाई 85। हाँ जी, 7:30 बजे सुबह, 7:30 सुबह, नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। सवाल। ये मेरा लड़का है, शादी के लिए राजी नहीं होता। हम चाहते हैं कि शादी हो जाए, अभी तक ये शादी के लिए राजी ही नहीं है। ईयर ऑफ बर्थ क्या बता रहे हैं? 17/7/85। 7:30 बजे AM। हाँ जी, और सुबह 1985। 7:30 बजे। हाँ जी नासिक महाराष्ट्र। जी बिल्कुल। बेटे, आपने बेटे का नाम क्या बताया? जी मेरा नाम है सुनील, बेटे का नाम है मुकेश। मुकेश बेटे हाँ का जी। नाम। ये कुंडली किसकी, आपके बेटे की या आपकी है? बेटे की। बेटे जी। की कुंडली है, बताएं। सबसे पहले तो सुनील जी आपके बेटे की कुंडली के बारे में बता दूं। कर्क लग्न की कुंडली है आपके बेटे की कुंडली। लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं मंगल के साथ और बुध बैठे हुए हैं। चौथे स्थान में शनि केतु बैठे हुए हैं और साथ ही साथ सप्तमेश में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति हैं। बहुत अच्छी कुंडली है आपके बेटे की कुंडली। बृहस्पति की स्थिति आपके बेटे की कुंडली में बहुत अच्छी है। अभी आपके बेटे की महादशा काल के बारे में जिक्र करता हूं। आपके बेटे की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा जो है वह 24 अगस्त 2014 तक चलेगा। इसके बाद आपके बेटे की विवाह का योग बनता है। 24 अगस्त के बाद बेटे का विवाह का योग बनता है। लेकिन अगर हम सप्तमेश पर दृष्टि डालें तो इस पर पाप ग्रह मंगल की दृष्टि जा रही है और चूंकि आपका बेटा मांगलिक है इसलिए आपके बेटे की शादी के बाद भी समस्याएं देखी जा रही हैं। उस समस्याओं का समाधान मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने बेटे की मांगलिक दोष का निवारण करें। मांगलिक दोष का निवारण बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बेटे की विवाह के बाद अगर पत्नी मांगलिक नहीं होती है तो वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होगा और साथ ही साथ कर्म स्थान जो है उसमें राहु की दृष्टि है। राहु बैठे हुए हैं, उसमें कर्म स्थान दशमेश में राहु बैठे हुए हैं तो आपके बच्चे का कर्म जो है वह बाधित हो जाएगा। यानी पति पत्नी की वैचारिक तनाव के कारण सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा जिससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो सुनील जी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप निश्चित तौर पर मंगल दोष का निवारण कीजिए और साथ ही साथ मंगल के महामंत्र का जप सुयोग ब्राह्मण के द्वारा कराएं। अगर आपको सुयोग ब्राह्मण नहीं मिलता है तो मेरे इस संस्था के द्वारा आप सुयोग पंडित से मंगल का जप कराएं, साथ ही साथ मंगल का दोष निवारण कराएं जिससे आपके बेटे के विवाह के बाद का जो जीवन है वह सुखमय और समृद्धि पूर्वक बीतेगा। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो यहाँ पर आपके बेटे को क्या उपाय करने हैं आचार्य जी ने बता दिया। इन उपायों को आप अपने बेटे से करवाइएगा। और अगर आप विद्वान ब्राह्मण के थ्रू जो यहाँ पर बताया है आचार्य जी ने कि आप लोगों को पूजा पाठ करवाना है, अगर आप हमारे ब्राह्मण से, हमारे पंडितों से पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आपको इन नंबर पर कॉल करना होगा। डिटेल्स आपके सामने हैं। इसके साथ ही साथ 24 घंटे हमारी लाइन्स खुली हैं। प्रोग्राम के बाद भी अपनी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ask@bhagyavidhata.com पर। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अगले कॉलर हैं अतुल सहारनपुर से। बताएं अतुल जी। जी राधे राधे महाराज जी। हरे कृष्णा अतुल जी, बताएं प्लीज। महाराज जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1990 है। 27 मार्च 90। टाइम? हाँ जी महाराज, समय है 1:35 दिन में। 1:35 13:35। ठीक है, दिन में। 1:35 दिन में। जन्म का स्थान?
जन्म का स्थान सहारनपुर है महाराज जी। सहारनपुर। सवाल? सवाल महाराज जी ये है मेरा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैंने बीटेक किया है महाराज जी, जी। और मेरी जॉब की बहुत समस्या आ रही है। मेरी 2 साल बीटेक हो गए पर मेरी जॉब नहीं लग पा रही है अभी तक अपनी लाइन में, और बहुत समस्या, मतलब जॉब के लिए बहुत चिंतित हूँ, जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब मिल जाए किसी भी तरीके से महाराज जी। नाम क्या बताया इन्होंने? इनका नाम है अतुल। अतुल जी, सबसे पहले आपकी कुंडली की चर्चा कर लूं। आपकी कुंडली जो है वह कर्क लग्न कुंडली है। लग्न में केतु बैठे हुए हैं, सप्तम हाउस में राहु बैठे हुए हैं, शनि के साथ, शुक्र के साथ और मंगल के साथ 4 ग्रहों के साथ युति देखी जा रही है। और भाग्य स्थान में चंद्रमा, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। दशमेश जो है कर्म स्थान का जो स्वामी है उसमें कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल जो है वह सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। कर्म स्थान जो है वह ग्रसित है। मंगल और शुक्र और राहु ये तीनों होने के कारण चंडाल योग देखा जा रहा है। इसलिए इसकी आपकी कुंडली में जो आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म हाउस है, वह पूरी तरह से बाधित है। आपका एजुकेशन की स्थिति तो अच्छी है, आप बीटेक जरूर कर लिए हैं, लेकिन आपको आपके कर्म में बाधा मिल रही है, आपको जॉब में परेशानी आ रही है। और यह परेशानी अभी मैं आपकी महादशा देखता हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है। मंगल और राहु दोनों की जो युति देखी जा रही है, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी जो हैं वह मंगल हैं, तो आपको जॉब में बाधा दे रही है। जॉब में बाधा देने के कारण आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो आप ऐसा करें अतुल जी, आप सरस्वती का 1 पुनश्चरण 1.25 लाख जप करवाएं। सरस्वती आप पर प्रसन्न होगी। साथ ही साथ वैभव धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का भी जप कराएं। सरस्वती और महालक्ष्मी दोनों के जप से आपको निश्चित तौर पर तुरंत नौकरी मिल जाएगी और आप पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे। चलिए अतुल जी, तो आपकी जो परेशानी है उसका क्या उपाय हो सकता है, आचार्य जी ने भी बता दिया है। जल्द से जल्द उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे साथ हैं प्रियंका दिल्ली से अगली कॉलर। बताएं प्रियंका जी। प्रणाम गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1988। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 88 13 जनवरी 88। टाइम? समय है 6:31 शाम का। 6:31 शाम। जी, जम्मू का जन्म है। जम्मू। सवाल? जी गुरुजी, मेरी शादी को अभी नई शादी हुई है, 2 साल ही हुए हैं शादी को, लेकिन गुरुजी मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और आए दिन झगड़ा करना, लड़ाई करना, वो सारी चीज़ें करते हैं, घर में कलेश करना। ठीक है गुरुजी, अभी 1 हफ्ते से वो घर भी नहीं आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनका बाहर किसी से अफेयर तो नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले आपके पति की कुंडली के बारे में चर्चा कर दूं। मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तुला राशि है जी। और तुला राशि होने के कारण ऐसे लोग, चूंकि सप्तमेश में चंद्रमा बैठे हुए हैं और मेष लग्न है, मंगल और शुक्र दोनों की जब युति बनती है तो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के अंदर मांस, मदिरा और पर स्त्री का दोष देखा जाता है। भाग्य स्थान में अगर देखें तो सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं और वह भाग्य स्थान जो है वह धनु राशि का है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और सूर्य शनि आपस में घोर शत्रु हैं। जबकि यहाँ शनि जो है वह अस्त देखे जा रहे हैं आपके पति की कुंडली में, जिससे बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही है। आपके पति जो हैं वह व्यसनी, बहुत ज़्यादा शराब के हैं, साथ साथ पर स्त्री के साथ भी इनका योग दिखता है। मैं सबसे पहले आपके पति की कुंडली की महादशा के बारे में चर्चा कर दूं। जी गुरुजी। संयोगवश आपके पति की कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा के साथ साथ बुध की अंतर्दशा चल रही है और केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। इससे देखा जा रहा है कि आपके पति का मति भ्रम हो रहा है। आप सबसे पहले एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप अपने पति के लिए
आप राहु का जप कराएं और साथ ही साथ शुक्र जो आपके पति की कुंडली में जो एकादश आय के स्थान में बैठे हुए हैं वह 0 डिग्री के हो चुके हैं। शुक्र को ठीक कीजिए, मजबूत कीजिए, जिससे आपके पति का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और साथ ही साथ जो व्यसन है वह दुर्व्यसन समाप्त होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। जी गुरुजी। आप दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ अपने पति के लिए करवाएं, सुयोग ब्राह्मण से करवाएं। अगर आपको कोई सुयोग और ज्ञानी ब्राह्मण उस तरह का नहीं मिल पा रहा है तो मेरे संस्था से संपर्क करें। जी गुरुजी, मैं ये किस तरीके से करा सकती हूँ? टीवी के स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उससे आप संपर्क कर लें। आप चाहे तो पर्सनली आकर के मुझसे भी मिल सकती हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो सुयोग ब्राह्मण हैं वह 108 पाठ कराते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पति का जो व्यसन है, शराब का व्यसन है, वह पूरी तरह से छूट जाएगा और साथ ही साथ उनका कार्य क्षेत्र जो है वह ठीक हो जाएगा। वह पुनः रास्ते पर आएंगे और आपका घर खुशहाल होगा। हरे कृष्णा, जय हो। चलिए प्रियंका जी, तो आपको उपाय बता दिया था आचार्य जी ने, इसे आप कराइएगा, लाभ आपको मिलेगा। आप हमें कॉल कीजिएगा अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए। 24 आवर्स हमारी लाइंस खुली हुई हैं। आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से तो भी आपको संपर्क करना होगा। डिटेल है आपके सामने। इसके साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल को, जो कि हमारा ईमेल आईडी है ask@bhagyavidhata.com। वक्त हमें इशारा कराए कि हमें इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम के बाद भी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, 24 घंटे हमारी लाइन्स खुली हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको नंबर्स पे कॉल करना होगा। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी नंबर्स यही हैं जो कि इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कॉल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। हृदय आप सबको धन्यवाद। या श्री शमसुकृतनाम भवरेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय शुभुद्धि श्रद्धाशताम कुलजन प्रभवश्य लज्जा न ताम तम अस्म परिपाल देवशम। माँ भगवती की सबको कृपा दे, सबके ऊपर कृपा हो, सबका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, ये हमारी शुभकामना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।